हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शायद ही कोई शख्स हो जिसने बैकग्राउंड में चलने वाला ये म्यूज़िक ना सुन रखा हो। इंडिया में ये गाना पॉपुलर था ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। पाकिस्तान में भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये गाना चला जी। हर एक ने गुनगुनाया, शादियों में, फंक्शंस में, पार्टीज़ में, गाड़ियों में, हर जगह छोटे बड़े जवान सब इस गाने के दीवाने हो गए, आशिक हो गए। ये गाना था ही कुछ ऐसा, इसके बोल थे ही कुछ ऐसे जो अट्रैक्ट करते हैं बंदे को। खैर, आप सब कहेंगे कि जाज़िब ने थंबनेल लगाया है इंडियन परीज़ाद, और यहाँ पर बात कर रही हैं काले दिल बास्ती शकीनन कुड़ी। अरे नहीं, इस सॉन्ग का परीज़ाद से क्या संबंध है, क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है जी। वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। दोस्तों, आप सब ने ड्रामा सुना नहीं, सॉरी, ड्रामा देखा होगा। परीज़ाद ड्रामा पाकिस्तान का, मैं कहूँगी कि ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इस ड्रामे को बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया गया, इसलिए कि उसकी स्टोरी ही ऐसी थी। ये स्टोरी थी जनाब परीज़ाद नामी एक शख्स के ऊपर। परीज़ाद का किरदार यहाँ अदा कर रहे थे अहमद अली अकबर साहब। बहुत अच्छे एक्टर हैं पाकिस्तान के। उनके कॉम्प्लेक्शन को ज़रा डार्क करके और उन्हें परीज़ाद का एक किरदार उनसे करवाया गया। परीज़ाद एक ऐसा बच्चा था जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ पैदा हुआ था, और उसकी माँ को वो बहुत प्यारा था जी। माँओं को तो अपने सारे ही बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे में कोई कमी हो तो वो माँ को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, और माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे की सारी कमियाँ छुपा लूँ। खैर, तो उसकी माँ ने उसका नाम रखा जी परीज़ाद, और वो नाम जो है उसकी शख्सियत को वो और यूनिक करता था लोगों के सामने। इस उसके नाम की वजह से लोग और ज़्यादा उसकी शख्सियत के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते थे और कुछ उसका मजाक उड़ाते थे। खैर, परीज़ाद जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से जो है अपनी ज़िंदगी में उसको बहुत सारी रिजेक्शंस मिली। हालांकि परीज़ाद जो है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसने अपनी कॉलेज लाइफ बड़े अच्छे से, यूनिवर्सिटी लाइफ जो है उसमें अपनी तालीम के ऊपर उसने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की। इसके अलावा वो बहुत अच्छा पोइट भी था, बहुत ही अच्छी शायरी करता था। ड्रामे में ये दिखाया गया कि परीज़ाद की स्किल्स जो हैं या उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से पीछे कहीं रह गई थी। उसे मोहब्बत भी होती थी हसीन लोगों से, और हुस्न और ख़ूबसूरती किसे नहीं पसंद, लेकिन परीज़ाद को उसकी मोहब्बत में भी रिजेक्शन मिली। परीज़ाद ड्रामे को आज जब मैं अपना ये पॉडकास्ट, ये रिव्यू तैयार कर रही थी, उस वक्त परीज़ाद की कुछ सीन्स पे मेरी नज़र पड़ी, और काफ़ी सारे परीज़ाद के ऐसे सीन्स, ऐसे डायलॉग्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने के हैं। दिल को छू लेने वाली बातें हैं। लेकिन यहाँ पर एक डायलॉग जो है वो परीज़ाद का नहीं, लुबना की माँ का डायलॉग जो है वो यहाँ मैं आज कहना चाहूँगी। मैंने उसको लिख रखा अपने पास कि मैं अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करूँगी। उसमें लुबना की माँ कहती हैं परीज़ाद से, जिससे कि परीज़ाद की ज़िंदगी बदल जाती। कहती क्या है? मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वक़ार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। ख़ुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। जी बिल्कुल दोस्तों, ये बात कही थी लुबना की माँ ने परीज़ाद को, जब वो लुबना को बचाना चाहता था। जब लुबना की माँ लुबना का सौदा करने वाली थी, और परीज़ाद चाहता था कि वो लुबना को बचा ले और लुबना अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ले, लेकिन परीज़ाद गरीब था, वो कुछ कर नहीं सकता था। और जब उसने उसकी माँ से बात करना चाही तो लुबना की माँ ने ये डायलॉग कहे, और वाकई उन बातों का, उन अल्फाज का परीज़ाद के ऊपर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने सोच लिया कि वाकई मर्द के सारे ऐब जो हैं वो दौलत से छुप जाते हैं। और उसने अपनी लाइफ को जो है वो चेंज किया। वो एक सिटी से दूसरी सिटी चला गया और उसने स्ट्रगल स्टार्ट की, और वाकई कामयाबी ने उसके कदम चूमे। किस्मत उसे ऐसी जगह ले गई कि उसके बॉस ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी, तमाम जायदाद का वारिस उसको बना दिया। किस्मत के खेल हैं, कुछ भी हो सकता है। परीज़ाद इस ड्रामे में एक जगह कहते हैं, एक डायलॉग है उनका, कि ये दुनिया जो है ये मुमकिनात की जगह है, यहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल जी, मुमकिन हुआ। परीज़ाद बहुत अमीर हो गया, लेकिन परीज़ाद को मोहब्बत के ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया। मोहब्बत पे उसे भरोसा नहीं रहा। उसके बाद उसे जब भी कोई लड़की उससे मोहब्बत का दावा करती, बात करती, तो उसे यही लगता था कि शायद ये मुझ पर रहम खा रही है, तरस कर रही है, हमदर्दी कर रही है, या मेरी दौलत से अट्रैक्टेड है। यानी कि परीज़ाद
दौलत हासिल करने के बाद भी मोहब्बत ना हासिल कर सका, क्योंकि दुनिया की दी हुई रिजेक्शन, उसकी लाइफ में आने वाली इतनी तलखियाँ उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया से दूर करती चली गई। खैर, परीज़ाद बहुत अमीर हुआ, लेकिन परीज़ाद ने उसके बाद जो है वो फ़कीरी अपनाई। परीज़ाद ने सब कुछ छोड़ दिया, डोनेट कर दिया, और परीज़ाद जो है वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पुरसुकून ज़िंदगी जीने चला गया, लोगों की खिदमत करने चला गया, दुनिया से ख़ुद को बेगाना करने चला गया। दोस्तों, आप कहेंगे कि परीज़ाद की कहानी सुना दी हमें, थंबनेल पे परीज़ाद लगा दिया, उसके बाद अंदर काले दिल लिबासी शौकीन अनकुड़ी सुना दिया हमें, उसके बाद अब जाजिब ने परीज़ाद की कहानी सुना दी। अरे रुकिए रुकिए, ठहरिए, कड़ी से कड़ी मिलाने तो दीजिए। दोस्तों, आज मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी वाईटी के ऊपर और मुझे एक गाना सुनाई दिया। आप सबको शायद मैंने पहले भी बताया है कि मैं जो है वो म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। हाँ, क्वालिटी वाइज जिन जिन गानों की जो है वो लिरिक्स और उनकी पोइट्री अच्छी हो तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, लेकिन आम तौर पर मैं गाने लगाना, सुनना कि नया कौन सा गाना है, मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज वैसे ही मुझे एक गाना जो है वो दिखाई दिया, मैंने क्लिक किया उस वीडियो के ऊपर, तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। गाने के बोल क्या थे, हो सकता है मैं बैकग्राउंड में लगा दूं, वैसे कॉपीराइट का बहुत डर है जनाब। तो गाना था ए हिजाबे हया है या फिर साजिश है कोई मेरी जान लैंड दी। मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, उसके बोल जो हैं, उसके लिरिक्स और उसकी पोइट्री बहुत अट्रैक्टिव थी। खैर, मैं उस चैनल पे गई, मैंने देखा, मैंने सर्च किया तो मैं हैरान रह गई। बिल्कुल परीज़ाद की कॉपी लगा मुझे ये बंदा। और जब मैंने उसका नाम और सारी डिटेल सर्च की तो नाम पता चला, जनाब काका नाम है उनका। और मुझे ये भी पता चला कि ये जो काले दिल लिबास का गाना है, जो इतना हिट, इतना पॉपुलर गाना है, वो इन्हीं काका साहब ने गाया हुआ है। काका साहब जनाब 1994 में पटियाला पंजाब के एक छोटे से देहात में पैदा हुए हैं, और उनका जो है छोटा सा गांव है, और उन्होंने मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ है। और पापा जो हैं इस मिस्टर काका के, वो एक मिस्त्री हैं, ठीक है। अच्छा, इनको शुरू से ही पोइट्री का शौक़ था। ये जनाब मतलब बंद बनाते रहते थे, अल्फाज जोड़ते रहते थे बचपन से ही, क्योंकि मैंने इनका आज काफ़ी सारे इनके इंटरव्यूज़ भी सुने हैं। तो ये काका जो हैं, इनका एक गाना आया नवंबर 2019 में सुरमा के नाम से, जो कि इतना हिट नहीं हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने लॉकडाउन में, उसके बाद इन्होंने जॉब कर ली। उसके बाद लॉकडाउन में जब ये फ्री थी तो इन्होंने दोबारा से स्टार्ट की है अपनी सिंगिंग, अपनी पोइट्री। और इनका एक गाना आया है कै लैंड दे, अक्टूबर 2020 में, और वो गाना बहुत हिट गया है। उसके बाद इनका एक और गाना हुआ, ये वाला काले दे लिबास दी शौकीनन कुड़ी, और ये गाना तो अगले पिछले इसने रिकॉर्ड तोड़े, ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। मैं इस बंदे की हिस्ट्री, काका की हिस्ट्री आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे इसकी सिमिलैरिटी लगती है परीज़ाद से, न सिर्फ इसमें इस बंदे की लाइफ स्टोरी में, बल्कि इनके फेस में भी। जो काका हैं उनका काफ़ी डार्क कम्प्लेक्शन है। वो अक्सर अपने गाने में, अपनी पोइट्री में अपने डार्क कम्प्लेक्शन का भी जिक्र करते हैं, अपनी पोइट्री का भी जिक्र करते हैं। और उनके इंटरव्यू और या उनके बारे में जो मैंने मालूमात इकट्ठी की, जो मैंने जाना, उसमें यही था कि रिजेक्शंस उनकी लाइफ में भी बहुत सारी आई। लेकिन कितनी सारी सिमिलरिटी है दोस्तों, कि काका भी है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, और परीज़ाद जो है उसे वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन का था। और दोनों जो है वो एक गरीब फैमिली से थे। दोनों जो है वो पोइट्री का शौक़ रखते थे, और दोनों को लाइफ में रिजेक्शंस मिली, और दोनों ही टैलेंटेड थे। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि मुझे आज मैंने ये रिव्यू क्यों दिया, क्योंकि काका की पोइट्री जो है वो कमाल पोइट्री है। सॉन्ग्स के हिसाब से गज़ब की पोइट्री है। इनका एक गाना जो है गीत बनूँगा, ठीक है, और सज्जी सीट और गीत बनूँगा, ये गाने मुझे बहुत 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 अच्छे लगे। आप कहेंगे जाज़िब गाने पे रिव्यू दे रही है, लेकिन सीरियसली अगर आपको टाइम मिला तो ये दो गाने ज़रूर सुनिएगा, सज्जी सीट और गीत बनूँगा। ये दो गाने जो हैं, इनकी पोइट्री मुझे तो मैं कहूँगी मेरे दिल को छू गई, और पता लगता है कि यार वाकई ये बंदा गाने बड़े ही ज़बरदस्त गाने लिखता है। एक शेर से दूसरा शेर मैच करता है, एक मिसरे में से एक वर्ड लेके दूसरा मिसरा बना दिया जाता है, और इस तरह पूरा गाना, और इतना खूबसूरत गाना, अल्फाज ऐसे बुने हैं, ऐसे चुने हैं कि दिल को छू लेते हैं।
वहाँ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फ़ील होती है कि जैसे ये इंसान जो है इसके अंदर बहुत सारे गिले हैं शिकवे हैं, लेकिन माशाल्लाह मैंने उसका इंटरव्यू देखा, वो बंदा अपनी लाइफ से इतना सेटिस्फाइड है, इतना खुश है। वो कहता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने ज़िंदगी में कोई दुख मिले हैं या कुछ। वो कहता है मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया है, मैंने तो बीमारी को भी एंजॉय किया। मुझे हैरत हुई सुनकर। लेकिन खैर मुझे आपको बताना था कि इनके गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। आज मैं यूँ ही देख रही थी, सुन रही थी, तो सोचा क्यों ना अपने दोस्तों से भी शेयर किया जाए कि मैंने जी आज एक ऐसे बंदे को सुना जिसके गाने को मैं इतना पसंद करती थी, काले दे लिबास वाले गाने को इतना पसंद करती थी, और फर्स्ट टाइम मैंने जाकर देखा कि आखिर ये गाना गाया किसने। और मैंने आपको बताया ना कि इस सॉन्ग से रिलेटेड जाके मैंने सर्च नहीं किया, बल्कि लिबास से सॉरी हिजाब हया नाम से जो गाना है वो मुझे दिखाई दिया, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं उनके चैनल पे गई हूँ और वहाँ जाकर मुझे पता चला जी जो गाना इतना पॉपुलर है, सुपर डुपर हिट है पाकिस्तान में, वो गाया है काका साहब ने। और काका साहब अपने गानों की लिरिक्स और म्यूज़िक और पोइट्री सब कुछ खुद करते हैं, सिंगिंग खुद करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबी दे। बस सिमिलैरिटी थी, इंडियन परिजाद लगे मुझे। वाकई परिजाद वाली कहानी मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं ये कहानी घूम रही थी, गर्दिश कर रही थी। 2 साल पहले स्ट्रगल स्टार्ट की थी काका ने, और आज अल्लाह ताला ने उसको इतना नाम दिया। और 1 साल पहले ये कहानी हम टीवी के ऊपर परिजाद के नाम से ड्रामा सीरियल स्टार्ट हुआ, और इसने भी तकरीबन 29 या 30 एपिसोड्स इसकी हैं परिजाद की। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, इंडिया में भी बहुत फेमस हुआ, स्टोरी की वजह से फेमस हुआ। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि परिजाद जब अमीर हो गया था, उसके बावजूद उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, और वो अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, बिजनेसेस सब कुछ डोनेट करके वो लोगों की खिदमतों के लिए चला गया, यानी कि उसने फ़कीरी अपना ली। ये जो काका साहब हैं, इनका जो सॉन्ग है गीत बनूंगा, उसमें एक मिसरा है और मुझे सिमिलैरिटी लगी स्टोरी से उस मिसरे की वजह से, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ वो कहता है काका कि अपने अतीत को बेच के, अपने अतीत ਨੂੰ बेच के अमीर बनूंगा, अमीर बन के मैं फ़कीर बनूंगा। तो मुझे ना बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये परिजाद है, परिजाद गुनगुना रहा है, परिजाद की स्टोरी मुझे नज़र आ रही है। मुझे इन दोनों की स्टोरी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मैंने आज परिजाद को, असली परिजाद को इंडिया में देख लिया है और एक कामयाब शक्ल में देख लिया है। खैर दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।